गांव किसान के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। गांव किसान आप किसानों का मनपसंद कार्यक्रम, जहां हम बात करते हैं खेती किसानी की, पशुपालन की और साथ ही मुलाकात करवाते हैं आपकी कामयाब किसान से भी। तो आज के कार्यक्रम में क्या विशेष है, सबसे पहले आपको ये बता दें। जी हां, आज हम खेती किसानी सेगमेंट में बताएंगे आपको कि कैसे आप सिंघाड़े की खेती तालाब में ना करके खेत में भी कर सकते हैं। इसके बाद बताएंगे आपको सीप पालन के बारे में और अंत में मुलाकात करवाएंगे जैविक खेती करने वाले कामयाब किसान सत्यवान से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गांव किसान की। गांव किसान में सबसे पहले बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें आज आप जान सकेंगे सिंघाड़े की खेती के बारे में। सिंघाड़ा एक नकदी फसल है और आम तौर पर ये धारणा रहती है कि इसकी खेती आप तालाब में ही कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि आज के समय में ऐसी तकनीक है जिससे आप सिंघाड़े की खेती खेत में भी कर सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। लेकिन ऐसे में कौन कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है और विशेषज्ञ इसको लेकर क्या सलाह दे रहे हैं, तो आइए जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। अगर आप भी सिंघाड़े की खेती करना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट को ज़रूर देखें। सिंघाड़ा एक नकदी फसल है। हमारे यहाँ सिंघाड़े के कच्चे व ताजे फलों का उपयोग किया जाता है। सिंघाड़े में प्रोटीन 4.7% और शर्करा 23.3% होती है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, पोटेशियम, तांबा, मैंगनीज, जिंक और विटामिन से भी भरपूर पाया जाता है। वैसे तो तालाबों में सिंघाड़े की खेती की जाती है, लेकिन आधुनिक तकनीक को अपनाकर खेतों में भी सिंघाड़े की खेती की जा सकती है। सिंघाड़े की खेती करने के लिए सामान्य खेत में मेड़ों की ऊंचाई बढ़ाकर इसका भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सहारनपुर जिले के नंदी फिरोजपुर गांव में किसान सेठपाल सिंह खेती में नए नए प्रयोग पर विश्वास रखते हैं। वो अपने खेतों में सिंघाड़ा उगाकर बाकी किसानों के सामने मिसाल पेश कर रहे हैं। वो बताते हैं कि जून के महीने के मध्य में सिंघाड़े के पौधों की रोपाई की जाती है। साथ ही बेहतर पैदावार के लिए संतुलित उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है। रोपाई करते समय सेठपाल जी ने 2 पौधों के बीच उचित दूरी बनाई। कुछ समय बाद ये बेलें पूरे खेत में फैल जाती हैं। सेठपाल बताते हैं कि सिंघाड़े की फसल जून से दिसंबर के मध्य की फसल है। सेठपाल जी ने सिंघाड़े की पहली तुड़ाई सितंबर माह में ली थी। वो बताते हैं कि सिंघाड़े की फसल इतनी तेजी से तैयार होती है कि एक बार खेत की फसल तोड़ लेने के कुछ दिन बाद फिर फसल तैयार हो जाती है। इस तरह मुनाफे का सिलसिला बना रहता है। ये प्लेन खेत है, 1 एकड़ का खेत है हमारा ये। इसमें सिंघाड़े की खेती हम करते हैं। जनरली लोग बाग तालाब में, जोड़ में सिंघाड़े की खेती करते हैं, लेकिन हम इस प्लेन खेत में इसका जो प्रोसीजर है, जून मध्य में इसको केवल जैसे धान की रोपाई हम करते हैं, पडलिंग करते हैं उसको उसी तरीके से, और पडलिंग करने के बाद जो हमको रासायनिक फर्टिलाइज़र जो संतुलित उर्वरक के माध्यम से हम देते हैं, उसमें हम केवल उसको डाल करके नीचे फिर इसमें बेल की रोपाई कर देते हैं। रोपाई लगभग 2 से 2.5 मीटर के मध्याह्न के अंतराल पे उसको हम रखते हैं दूरी। फिर ये सारा का सारा खेत हमारा जैसा आप देख रहे हैं पूरी तरीके से ऐसे बेल में भर जाता है। इसका जो हमारा है ये जून मध्य से लेकर के हमारा, और ये दिसंबर तक की फसल है। दिसंबर में चूँकि पाला पड़ना शुरू हो जाता है तो इसलिए ख़त्म हो जाती है ये मेरा सिंघाड़ा जो है, इसमें ये 18 सितंबर को इसकी पहली तुड़ाई हुई थी और 18 सितंबर के बाद अब तक लगभग हम 6 तुड़ाई इसकी कर चुके हैं। लगभग 4-5 दिन जब एक पर एक तरफ से तुड़ाई शुरू करते हैं तो 4 आदमी लगभग प्रतिदिन 2.5 से 3 क्विंटल सिंघाड़ा हम निकालते हैं और इसको एक बार खाली करने में 5 से 6 दिन तक लगते हैं।
सेठपाल बताते हैं कि वो पिछले कुछ वर्षों से सिंघाड़े की खेती कर रहे हैं। उन्हें जब खेत में सिंघाड़ा उगाने की जानकारी मिली तो उन्होंने इसे अपने खेतों में भी करने का विचार बनाया, लेकिन इसकी विधिवत जानकारी के लिए सेठपाल सिंह ने कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया और वहां से तकनीकी जानकारी लेकर सिंघाड़े की खेती शुरू की। वो बताते हैं कि बाजार में उनके सिंघाड़े की अच्छी खासी मांग रहती है, जिसका मुख्य कारण साफ पानी में फसल का तैयार होना है। इससे सिंघाड़े की गुणवत्ता और स्वाद बना रहता है। यही वजह है कि इनके सिंघाड़े अतिरिक्त दाम पर बिकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में पहले डॉक्टर पीके सिंह जी थी, अब डॉक्टर आगे कुशवाहा जी हैं। उन्होंने हमें इसके बारे में बड़ी टेक्नोलॉजी दी। तकनीकी जानकारी मिलने के बाद फिर हम पिछले कई साल से हम सिंघाड़े की खेती कर रहे हैं। इसमें एक तो कम पानी है, मात्र 1 फीट पानी है, जिसका मैं देख रहा हूँ केवल इतना ही पानी इसमें मेरे सिंघाड़े के खेत में है। और उससे आगे जा कर के जब हम इसमें हम वो करते रहते हैं, इतने कम समय की मात्र 6 महीने की फसल में इतनी दूसरी कोई फसल नहीं है जितनी इसमें उत्पादन इसका और जितना मुनाफा इसमें होता है। अच्छा, हमारा सिंघाड़ा मार्केट में जाने के बाद जो लोकल सिंघाड़ा आता है तालाब का, चूँकि वो पानी गांव का पानी आता रहता है, गंदा पानी होता है उसमें, अगर हम उसमें से ये सिंघाड़े में हमारा 4 से 5 रुपए पर केजी के हिसाब से हमारा एक्स्ट्रा बिकता है। इसको खाने से टेस्ट इसके अंदर है, मिठास बहुत ज़्यादा है। जो व्यक्ति एक बार आता है तो लेकर के दोबारा ज़रूर लेकर के जाता है इसको। कृषि का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें नए प्रयोगों को अपनाकर किसान सीमित संसाधनों में अपनी आय को कई गुना तो कर ही सकते हैं, साथ ही आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। अभी आपने जाना सिंघाड़े की खेती के बारे में। इसी के साथ यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की, जिसमें आज हम जानकारी देंगे सीप पालन के बारे में। कहीं मत जाइएगा, बने रहें गांव किसान के साथ। छोटा सा ब्रेक। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए अब नजर डालते हैं हमारा पशुधन पर। हमारा पशुधन में आज हम आपको जानकारी देंगे सीप पालन के बारे में, जो कि बहुत ही तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और हमारे किसान बहुत ही आसानी से सीप पालन कर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। जी हाँ, ये बीते दौर की बात हो गई है कि जब समुद्र की गहराई से आपको मोती मिलता था, लेकिन अब आसानी से आप घर में ही बहुत ही कम जगह में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और साथ ही मोती के बाद जो खोखले बचते हैं उनसे भी ऐसी चीज़ें आप बाजार में बना सकते हैं, बेच सकते हैं, जिससे अतिरिक्त कमाई भी हो सकती है। तो आइए जानते हैं कैसे करें आप सीप पालन। मोती की खेती अब आम हो चली है। इसे लोग आसानी से घर से लेकर तालाब में पैदा कर सकते हैं। वहीं बचे सीप खोल से कई तरह की सजावटी चीजें भी बना सकते हैं। समुद्र की गहराई में मिलने वाला खूबसूरत मोती अब आसानी से आपकी पहुंच में है, क्योंकि भाग्य से मिलने वाला मोती अब आसानी से मेहनत करके पाया जा सकता है। कृषि की बदलती तकनीकों में सीप पालन तेजी से लोकप्रिय व्यवसाय है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे सीमित स्थान में भी आसानी से किया जा सकता है। इतना ही नहीं, समय में बदलाव के साथ साथ इसकी गुणवत्ता और आकार में निखार आता जाता है, और ये सब बाजार में मोती की मांग के कारण संभव हो पाया है। इसीलिए सीप पालन तेजी से उभरता व्यवसाय साबित हो रहा है। कैसे करें सीप पालन? इसके लिए सबसे पहले वयस्क सीप का चयन करना होता है, जिसमें किसी भी प्रकार के रोग ना हो, जिसका आकार करीब 8 से 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये या तो हमें प्राकृतिक संसाधनों से मिल सकते हैं या फिर मत्स्य विभाग से। इसके बाद सबसे पहले बीज या सीप को साफ पानी से धो लें।
फिर बीज को जाल से लटकाकर तालाब में 5 से 6 फीट की गहराई में रखें। 20 बाय 10 फुट के तालाब में करीब 1000 नग सीप पाली जा सकती हैं। इस तरह से करीब 20 दिन के लिए सीप को पानी में छोड़ दें। इसके बाद जिस आकार या डिजाइन का मोती चाहिए वो सीप के अंदर डाला जाता है। सीप को खोलने के लिए चाकू, चिमटा या कैंची की सहायता ली जा सकती है। सांचा सीप में डालने के बाद उसे वापस बंद कर दिया जाता है और वापस पानी में लटका दिया जाता है। सीप अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इन्हें बाहर से भोजन देना होता है। इनके भोजन में शैवाल, डायटम, गोबर खाद, केले के छिलके आदि का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह करीब 1 साल तक सीप को पानी में रखा जाता है। इस दौरान सीप का बार बार अवलोकन करना बहुत जरूरी होता है, जिससे मृत हो चुकी सीप को पानी से अलग किया जा सके। अच्छे किस्म के मोती के लिए थोड़ा इंतजार किया जाता है, जबकि सामान्य किस्म का मोती 1 साल के अंदर ही मिल जाता है। इसके लिए सीप को साफ करके चाकू की सहायता से खोलकर मोती निकाला जाता है। इस तरह से तैयार मोतियों की बाजार में अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। कभी कभी तो मोती की क्वालिटी के हिसाब से एक मोती की कीमत 1 लाख रुपए तक चली जाती है। इस तरह से देखा जाए तो इस मुनाफेदार व्यवसाय को अपनाकर युवा वर्ग कम समय में आत्मनिर्भर हो सकता है। बस जरूरत है तो सही जगह से प्रशिक्षण लेने की और कदम आगे बढ़ाने की। इसके अलावा सीप के बचे हुए खोल का भी बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इनसे लाखों की कमाई भी की जा सकती है। सीप के बचे हुए खोल से कपड़ों के बटन, सजावटी सामान, कपड़ों पर कारीगिरी, गहने, फोटो फ्रेम, नाइट लैंप, की रिंग आदि बनाए जा सकते हैं। इस तरह देखा जाए तो कम समय में ज्यादा मुनाफा देने वाला ये व्यवसाय आम के आम गुठलियों के दाम वाली कहावत पर सटीक बैठता है। तो ये थी मोती की खेती या फिर कहें सीप पालन से जुड़ी हमारी विशेष रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर की, जिसमें हम पशुपालकों के लिए विशेष जानकारियां देते हैं कि मौसम के हिसाब से माह के अनुसार कौन सी खास बातें हैं जो कि पशुपालन में ध्यान रखनी जरूरी है। आइए जानते हैं। नवंबर मंथ पशु कैलेंडर। इस माह में मौसम में बदलाव गर्मी से सर्दी की ओर हो जाता है, अतः पशुओं को सर्दी से बचाने के उपाय करें और रात के समय में पशुओं को खेत में नहीं जाने दें। पशु आवास को इस मौसम में साफ सुथरा व सूखा रखना चाहिए। पशुओं में रोग निरोधक क्षमता बनी रहे, इसके लिए प्रतिदिन सुनिश्चित मात्रा में खनिज मिश्रण दाना में मिलाकर देना चाहिए। यदि पशुओं को अब तक खुरपका, मुंहपका, पीपीआर, एंट्रोटिक्सीमिया और भेड़ बकरी को चेचक रोगों का टीकाकरण इस माह में जरूर लगवा लें। पशु स्वस्थ रहे इसके लिए पशुओं को अतः परजीवी से बचाव हेतु कृमिनाशक दवा की उचित खुराक पशु चिकित्सक की सलाह पर दें। विपरीत परिस्थिति मतलब जब चारे का अभाव हो, उस समय के लिए चारे का संग्रहण करें। पशुपालक हे या साइलेज के रूप में चारे का संग्रहण कर सकते हैं। भैंसों को गर्भित करने का ये उचित माह है। भेड़ के ऊन काटने के 21 दिन बाद उसे ब्याहे परजीवी से बचाने हेतु कीटाणुनाशक दवा के घोल में डुबोएं या भिगोएं। पशुओं को टीकाकरण करवा लेना चाहिए व पीड़ित पशुओं को पशु चिकित्सक की देखरेख में चिकित्सा करवानी चाहिए। तो अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की। बने रहे गांव किसान के साथ। छोटा सा ब्रेक। 9 to 5 job, अरे 5 to 9 job, भाग दौड़ all the time job, the roaming वाला job, the deadline वाला job और are you living in the market वाला job। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए अब नजर डालते हैं कामयाब किसान की कहानी पर।
कामयाब किसान की कहानी में आज हम बात करेंगे सत्यवान की, जो कि दिल्ली के रहने वाले किसान हैं और जैविक खेती को पूरी तरीके से अपना चुके हैं। जी हाँ, वो समझ चुके हैं कि रसायनों से न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान होता है बल्कि दूरगामी प्रभाव भी पड़ते हैं और मिट्टी की गुणवत्ता भी इससे प्रभावित होती है। इसीलिए सत्यवान अब पूरी तरीके से जैविक खेती करते हैं और अधिक लाभ कमाते हैं। कैसे गन्ने की जैविक खेती कर उन्होंने कामयाबी हासिल की, आइए जानते हैं। जैविक खेती तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कृषि की सुविधा में प्रकृति से मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल कर खेती, पर्यावरण और स्वास्थ्य को शुद्ध रखा जाता है, जिससे किसान की जेब पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ता। इस जीरो बजट खेती को कर दिल्ली दरियाकला के किसान सत्यवान कई गुना लाभ कमा रहे हैं। साथ ही सत्यवान अंतर फसलें उगाकर न सिर्फ खेत का सही उपयोग कर रहे हैं बल्कि ऐसा करके बाकी किसानों के सामने खेती का सही उदाहरण भी पेश कर रहे हैं। किसान सत्यवान मानते हैं कि गन्ना के साथ अंतर फसल लगाकर ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। इससे खेत के हर हिस्से का सही इस्तेमाल होता है, साथ ही पैदावार भी अच्छी मिलती है। सत्यवान ने फिलहाल गन्ने की फसल के साथ प्याज की खेती की है। जब प्याज की फसल तैयार हो गई तो सत्यवान ने मूंग लगा दी। फसल कटाई के बाद निकले फसल अवशेषों को सत्यवान जी ने मिट्टी में ही मिला दिया, जिससे गन्ने की फसल को जैविक खाद मिल सके। इसके अलावा सत्यवान अपनी फसलों में जीवामृत, गोबर की खाद और गोमूत्र से बने कीटनाशक का ही इस्तेमाल करते हैं। वो बताते हैं कि इससे उनकी फसल सामान्य फसल की तुलना में ज्यादा तेजी से विकास करती है। गोमूत्र से, गोबर से, जीवामृत से, डिकम्पोजर से ही तैयार की हैं। अब हमारी तोरी लगभग तैयार है और इसमें केंचुआ इतना है हमारी ज़मीन में, जो ज़मीन के नीचे केमिकल से डरता हुआ केंचुआ 10 फुट नीचे जो केंचुआ था, जीवामृत जिस खेत में हमने डाल दिया वो केंचुआ एकदम ऊपर आ गया। अब इसमें पानी देते हैं तो हमारे पैर रखने की जगह नहीं रहती। और तोरी में और इसमें जिसमें हम केंचुआ ज़्यादा होता है उसमें पानी की भी कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नीचे से वो होल करता है और वाष्पीकरण के जरिए पौधे को वो नमी देता है। हमने कोई केमिकल, कोई स्प्रे नहीं किया है, कोई भी हमारे इसमें बीमारी नहीं है। एक आध कोई कीट आता है तो उसको कोई भी पक्षी या उसको जो है खा लेता है और प्रकृति ही प्रकृति को नियंत्रण करती है। जैविक रूप से तैयार गन्ने की फसल को सत्यवान मिल में न ले जाकर अन्य तरीकों से बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। वो कहते हैं कि किसान अपना बाजार खुद तैयार करता है। ये किसान पर निर्भर करता है कि वो अपनी उपज को किस रूप में बेचना चाहता है। सत्यवान ने गन्ने की उपज का बाजार मूल्य किस तरह से निकाला, आइए समझते हैं। मिल में 1.25 लाख रुपए में, जूस वाले को 3 लाख रुपए का, सिरका के लिए 100 रुपए प्रति लीटर के भाव से, फसल अवशेष के लिए पशु आहार के रूप में। गाय के लिए चारे के लिए जो है ऑर्गेनिक मक्का लगाया है। ये मक्का जो है हमने अब 80 दिन का मक्का है, इसमें भुट्टा तैयार हो चुका है और इस मक्के को हमने जीवामृत, घन जीवामृत और गोबर गैस की सलरी जो थी वो पानी के साथ में बहा दी थी, उसी से ये सारा हमने मक्का तैयार किया है। इस मक्के को मेरी गायें बड़े चाव से खाती हैं और इस मक्के से मैं ये कहता हूँ कि 1 से 2 किलो दूध हमारी गाय का बढ़ गया। और नील गायें जो 3-4 किलोमीटर से चल के आती हैं, पास में जो केमिकल का मक्का उसको नहीं खाती, उन्होंने इंसान से ज़्यादा पता है जानवर ने, वो आती हैं इसी मक्के को खाती हैं, क्योंकि उन्होंने पता इसमें मिठास, गुणवत्ता अलग से है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है नेचुरल है। तो इस तरह से हम अपने घी को, दूध को महंगे भाव में बेचते हैं, क्योंकि हम जितना भी जो गाय को चारा खिलाते हैं वो भी हमारा ऑर्गेनिक होता है। उसमें हम कोई केमिकल का, जवार है, बाजरा है या मक्का है या और भी जो हमारे जई है, जो भी हमारा चारा होता है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। और उस चारे को जब हम अपनी गाय को खिलाते हैं तो जैसा खिलाओगे वही तो नीचे उतारेगी, उसी से हमारे दूध की भी गुणवत्ता बढ़ जाती है और उसका हम रेट अलग से लेते हैं। अब हमारा दूध 100 रुपये लीटर जाता है और मेरा जो घी है वो 2500 रुपये किलो बिकता है। तो इस तरह से भी किसान अपनी आय को, और हमारा जीरो बजट है, इसमें हमारा ना डीएपी, ना यूरिया, ना और कोई केमिकल, कुछ कोई ज़रूरत नहीं, बस खाली गोबर की सलरी से और जीवामृत से ही हमने ये तैयार किया है। आपके सामने इसकी ग्रोथ, इसकी जो है शाइनिंग, चमक एक अलग से ही है। इस तरह किसान अपनी फसल का मूल्यवर्धन कर कई गुना लाभ कमा सकते हैं।
साथ ही जैविक खेती कर कृषि में लागत को भी काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो ये थे सत्यवान जी की कामयाबी की कहानी। राजधानी दिल्ली में रहकर उन्होंने कृषि के क्षेत्र में अपनी एक नई पहचान बनाई है और अन्य किसानों के बीच में भी अब वो काफ़ी लोकप्रिय हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं उनकी कामयाबी की कहानी देखकर आप भी ज़रूर कुछ ना कुछ सीख लेंगे। इसी के साथ ही आज के गांव किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको चलते चलते बता दें कि आप अब ये हमारा कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। बस इसके लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करना है और जुड़ जाएं DD किसान के YouTube चैनल के साथ। उम्मीद करते हैं पशुपालन और साथ ही साथ खेती किसानी और इसके अलावा जो कामयाब किसान की कहानी हमने आपको दिखाई है, आप उससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीख लेंगे और अपने जीवन में इन बातों को शामिल करेंगे और खेती किसानी को लाभकारी बनाएंगे। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।